मूवी की शुरुआत लॉस एंजलिस शहर से होती है, जहां हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे वहां की जनता भाग रही होती है, जिनके हाथों में धारदार हथियार होते हैं। यह सीन देखने से साफ पता चलता है कि पूरा शहर मिलकर इस आदमी को मारना चाहता है। वह आदमी भागते हुए स्ट्रीट में एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां तीन लोग हथियार के साथ उसे घेर लेते हैं। अब इससे पहले कि वह तीनों उसे मार पाते, वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वहां से बचते हुए वह आदमी एक घर में घुस जाता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह आदमी उस बूढ़ी औरत के हाथ से उनका मोबाइल लेकर उसे तोड़ देता है। वहीं हमें पता चलता है कि लोगों के साथ साथ एक ड्रोन भी इसी आदमी का पीछा करते हुए इसकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा है। यह सब देखने से लगता है कि मानो यह आदमी कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और काफी बड़ा क्राइम करके भाग रहा है। उधर वह आदमी रुककर सांस ले ही रहा होता है कि तभी वह बूढ़ी औरत पीछे से आकर उसे सॉरी बोलते हुए मार डालती है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत अपना लॉटरी टिकट तोड़कर ऑर्गेनाइजर्स को बता देती है कि वह आज के गेम की विनर बन चुकी है। जिसके बाद लॉटरी टीम के आते ही टीम डेड बॉडी को चेक करती है और कंफर्म करती है कि पिछला विनर मारा जा चुका है। यह कंफर्म होते ही लॉटरी टीम उस बूढ़ी औरत को $2 मिलियन का एक बड़ा चेक देते हुए वह सभी लोग इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बस में कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं। दरअसल कैटी कैलिफोर्निया आकर एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। यहाँ हम कैटी के हाथ में एक मिनी ऑस्कर अवार्ड को भी देखते हैं, जो उसे एक याद के रूप में उसकी माँ ने दिया था। कैटी अपने साथ उसी बस में बैठी एक छोटी बच्ची को नोटिस कर रही होती है, जहाँ उस बच्ची के फादर फोन पर लगातार उसकी मॉम से बच्ची की बुराई कर रहे होते हैं। कैटी एक पुलिस वाले की एक्टिंग करके उस आदमी को समझाती है कि ऐसा करने की वजह से उसे सजा भी हो सकती है। कैटी की इसी समझदारी और बहादुरी को देखकर उसके पास बैठी एक बूढ़ी औरत उसकी तारीफ करने लगती है। खैर जल्द ही उस बूढ़ी औरत का स्टॉप आ जाता है और वह बस से उतर जाती है। थोड़ी देर में कैटी को रियलाइज होता है कि वह औरत उसकी घड़ी चुरा कर ले जा चुकी है। कैटी अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वह बस में बैठकर बाहर की तरफ देखने लगती है। कैटी देखती है कि बाहर चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तभी कैटी की नज़र लुइस प्रोटेक्शन एजेंसी यानी एलपीए के एडवर्टाइजमेंट पर जाती है। कैटी मन ही मन सोचती है कि एक दिन उसके पास भी बॉडीगार्ड्स होंगे। थोड़ी देर बाद कैटी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसने अपना नया रूम किराए पर लिया होता है। इसी बीच मीडिया में लगातार अगले लॉटरी ड्रॉ के बारे में बात चल रही होती है, क्योंकि अगले 18 घंटे में अगला विनर अनाउंस किया जाएगा। दूसरी तरफ हमें नियोल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने घर में गाना गाते हुए अपने हथियार तैयार कर रहा था। वहीं कैटी अपने रूममेट शेडी से मिलती है, जिस रूम को देखते हुए कैटी समझ जाती है कि शेडी ने अपने रूम के बारे में ऑनलाइन झूठ बोला था। और शेडी खुद भी काफी अजीब होती है, जो लगातार बोलती रहती है। कैटी से बात करने के दौरान शेडी को उसके मॉम के काफी कॉल्स आते हैं, लेकिन शेडी उन्हें इग्नोर कर देती है। जल्द ही शेडी का बॉयफ्रेंड डीजे घर आ जाता है। डीजे कैटी को घर की चाबी देते वक्त मजाक में उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे कैटी शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन टीवी पर नियोल का एड आता है, जिसमें वह लॉटरी विनर को अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बारे में बताता है। वही कैटी को आज एक ऑडिशन के लिए जाना है, लेकिन सीलिंग से टपक रहे पानी की वजह से उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी कैटी को शेडी से उसके कपड़े किराए पर लेने पड़ते हैं। कैटी की परेशानियां यहीं पर नहीं रुकती। वह एक कैब को बुक करके ऑडिशन के लिए निकल जाती है। कैब ड्राइवर उससे काफी बोरिंग बातें करते हुए उसे बताता है कि मशहूर रैपर कैली के पास खुद का एक बंकर है। अब ऑडिशन रूम में पहुंचते ही एक लड़की उससे ऑडिशन के लिए $400 मांग लेती है। ऑडिशन के दौरान कैटी बताती है कि बचपन में उसने कई सारी एड्स में काम किया है, लेकिन मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से उसने अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लेना पड़ा। इसी बीच जेब से स्क्रिप्ट निकालते हुए कैटी से गलती से लॉटरी टिकट एक्टिवेट हो जाता है और किस्मत से कैटी इस जैकपॉट को जीत जाती है। लेकिन ऑडिशन में कुछ खास ना कर पाने की वजह से उसे ऑडिशन से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि कैटी ही इस जैकपॉट की विनर है। नियमों के मुताबिक जो भी उसे शाम होने से पहले मार देगा, वह इस जैकपॉट का अगला विनर होगा।
उधर ऑडिशन के लिए आई सभी लड़कियां कैटी को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सभी को लॉटरी टिकट पर कैटी का फोटो दिख जाता है। यह देखकर वहां मौजूद बाकी सभी लड़कियां कैटी पर हमला कर देती हैं और हमला इतना खतरनाक होता है कि कैटी की जान जाते जाते बच जाती है। कैटी खुद को बचाने के लिए बिना सोचे समझे नीचे की तरफ भागने लगती है और जाकर एक कमरे में छुप जाती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि कैटी गलती से जूडो ट्रेनिंग सेंटर में घुस गई थी। जैकपॉट के लालच में यह लोग भी कैटी पर हमला कर देते हैं। कैटी अपनी स्टेज फाइटिंग क्लासेस की वजह से उनसे जैसे तैसे खुद को बचाती है, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तभी अचानक जूडो मास्टर उसे घुमाकर योगा क्लास में फेंक देता है। योगा क्लास की लड़कियों को भी जैकपॉट विनर का पता चल जाता है, इसलिए वह भी कैटी को मारने के लिए कूद पड़ती है। कोई कैटी पर बेसबॉल बैट से तो कोई तलवार से, जिसको जो मिलता है उसी से हमला करने लगता है। तभी अचानक जूडो मास्टर कैटी की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी नियोल छत से एंट्री लेकर कमरे में एंटर होता है और कैटी को बचाते हुए जूडो मास्टर को दूर फेंक देता है। नियोल कैटी को ऑफर देता है कि शुरू के 5 लोगों को वह फ्री में मारेगा और उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए जैकपॉट का 10% उसे देना होगा। इसी बीच कैटी की सुरक्षा के लिए नियोल लगातार लोगों को मारे जा रहा था। कैटी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह नियोल की बात मानकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही नियोल कैटी को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए सबको मारने लगता है। हालांकि कैटी को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह चुपके से उसकी पैरालिसिस गन निकालकर नियोल को उससे दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन नियोल बड़ी आसानी से उससे गन को छीन लेता है। नियोल एक मार्शल आर्टिस्ट को मारते हुए उसका बेल्ट निकाल लेता है और सभी को बेल्ट से मारने लगता है। लड़ाई खत्म होने के बाद नियोल सबकी पोजीशन को ठीक करता है, जिसके बाद नियोल कैटी को बताता है कि खतरा और बढ़ने वाला है, क्योंकि एक ड्रोन लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं, जो हर 14 मिनट्स में लॉटरी टिकट पर उनकी लोकेशन को शेयर करेगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए नियोल कैटी को लॉटरी के नियमों के बारे में बताता है कि कोई भी किसी को गन से नहीं मार सकता, लेकिन कुछ भी फेंक के मार सकता है। नियोल यह बता ही रहा होता है, तभी सामने खड़े फूड ट्रक में से एक आदमी चाकू फेंककर हमला कर देता है। नियोल और कैटी को वहां से भागता देख वहां मौजूद लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लॉटरी टिकट पर कैटी की लोकेशन को शेयर कर दिया जाता है, जिसका पता चलते ही उसके आसपास के सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं हम उस औरत को भी देखते हैं जिसने कहानी की शुरुआत में कैटी की घड़ी को चुराया था। वह भी अपनी गन लेकर कैटी को मारने के लिए निकल पड़ती है। इधर कार में नियोल यह जानकर हैरान होता है कि कैटी को लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर कैटी उसे बताती है कि काफी ज्यादा डिप्रेशन होने की वजह से मैं और मेरी माँ टीवी पर फिल्में और कुकिंग शो ही देखा करते थे। हम कभी भी न्यूज नहीं देखते थे। नियोल कैटी को एक हेलमेट पहनने के लिए देता है, जिससे कि उसका सर बच सके। वहीं कुछ लोग बाइक से उनके पीछे पड़ जाते हैं। वह लोग लगातार पेट्रोल पंप से कार में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही हवा की वजह से आग बुझ जाती है। मगर तभी पीछे से एक लड़की नियोल की कार में कूदकर कैटी को मारने आ जाती है। इसलिए नियोल अपनी कार की स्टीयरिंग व्हील कैटी को पकड़ाकर उसे बचा लेता है और बड़ी सावधानी से उस लड़की को हेलमेट लगाकर अपनी कार से बाहर फेंक देता है। खुद को छुपाने के लिए नियोल अपनी गाड़ी को एक गैराज में ले आता है, लेकिन बाइक सवार वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए नियोल गाड़ी को गोल गोल घुमाते हुए उन्हें चकमा देकर गैराज से बाहर निकालने की सोचता है। तभी गैराज से निकलते समय नियोल अपने सामने एक दीवार को देखता है। नियोल जानबूझकर गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर दीवार तोड़ देता है। बाहर निकलते ही उनका पीछा कर रहे कुछ बकर्स उससे टकराकर दूर जा गिरते हैं। वहीं अब नियोल की कार की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए वह दोनों एक गली में जाकर आगे के प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। मगर अभी भी कैटी को नियोल पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हर कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और शायद मौका मिलते ही नियोल भी उसे मार डालेगा। इसलिए कैटी नियोल को पंच मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। नियोल खुद को संभालता है। तभी कैटी उसे बताती है कि मुझे बस किसी भी तरह इस गेम से बाहर होना है। इस पर नियोल उसे बताता है कि इसके लिए तुम्हें शहर छोड़ना होगा। यह सब बातें चल ही रही होती हैं,
तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कैटी को लगता है कि पुलिस उसे बचा लेगी। लेकिन यहाँ लॉटरी के लिए पुलिस भी उस पर हमला कर देती है, मगर नियोल आगे आकर उन्हें रोक लेता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैटी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। वहां से कैटी भागकर शहर के एक वैक्स म्यूजियम में छुप जाती है। वहीं बाहर उड़ रहा ड्रोन लगातार कैटी पर नजर रखे होता है और 14 मिनट्स होते ही उसकी लोकेशन सबको बता देता है। लोकेशन का पता चलते ही कैटी को शेडी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मैं घर पर हूँ, तुम कहाँ हो। लेकिन बाहर से आ रही आवाज से कैटी समझ जाती है कि शेडी भी अब उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है। वहीं शेडी को अंदर बज रहे माइक की आवाज से पता चल जाता है कि कैटी पास के ही एक म्यूजियम में छुपी है। अपनी जान बचाने के लिए कैटी म्यूजियम में रखे वैक्स के पुतलों के पीछे छुप जाती है, मगर शेडी जल्द ही उसे ढूंढकर उस पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जानलेवा हमला कर देती है। इन तीनों के बीच काफी देर लड़ाई चलती है, मगर कैटी इनके ऊपर पुतला फेंककर म्यूजियम से बाहर भाग जाती है। और अब असली मुसीबत तो बाहर खड़ी होती है, क्योंकि इस शहर में मौजूद हर व्यक्ति को कैटी की लोकेशन के बारे में पता होता है। इसलिए आसपास मौजूद सभी लोग कैटी को देखते ही उसको चारों तरफ से घेर कर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी नियोल हीरो बनकर पुलिस की कार में एंट्री लेता है और कैटी को अपने साथ कैली के घर ले जाता है। यह दोनों उस कैली से उसका पैनिक रूम खुलवाने के लिए उसे अजीब अजीब साइन देते हुए काफी बेकार एक्टिंग करते हैं। पैनिक रूम खुलते ही यह दोनों उसके अंदर कुछ देर आराम से रुकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें ना चाहते हुए भी उस आदमी पर भरोसा करना पड़ता है। पैनिक रूम में बैठकर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपने हालातों के बारे में बताते हुए अपनी पसंद और नापसंद के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जल्द ही सभी लोग कैटी की लोकेशन पर आ जाते हैं, लेकिन डोर का पासवर्ड ना पता होने की वजह से पूरी भीड़ को बाहर रुकना पड़ता है। जल्द ही इस भीड़ को शेडी और उसका बॉयफ्रेंड डीजे भी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन शेडी यहाँ अपना दिमाग लगाकर इस घर के मालिक को स्विमिंग पूल में ले जाकर फेंक देती है, ताकि वह जल्द से जल्द होश में आ सके। फिर पासवर्ड पता चलते ही शेडी उस रूम की तरफ बढ़ने लगती है। नियोल और कैटी अपनी तरफ बढ़ रही मुसीबत देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए नियोल टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पुराने दोस्त लुइस को कॉल करके उससे हेल्प मांगता है। वहीं अब भीड़ का ध्यान कैटी से दूर करने के लिए लुइस की एजेंसी बाहर खड़े सभी लोगों का मोबाइल ब्लास्ट कर देती है, जिससे सभी की हालत खराब हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नियोल और कैटी घर से बाहर निकल आते हैं, जहां वो देखते हैं कि लुइस की प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही कैटी और नियोल इनके साथ लुइस की एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहां इनका स्वागत करने के बाद लुइस अपनी सुरक्षा के बदले लॉटरी का 30% शेयर चार्ज करता है। कैटी के यहाँ करने के बाद एजेंसी की एक मेडिकल फैसिलिटी में कैटी और नियोल की मरहम पट्टी की जाती है। इसी बीच नियोल कैटी को बताता है कि वह पहले प्राइवेट सेक्टर में लुइस के साथ काम किया करता था, जहां हमें बुरे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता था। लेकिन जब मैंने इसके बारे में और पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह लोग बुरे नहीं थे। यह बात मैंने लुइस को समझाई, मगर वह नहीं माना। इसलिए मैंने एक ऑपरेशन के बीच में ही काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से लुइस को छोड़कर मेरे बाकी सभी दोस्त मारे गए। इसलिए मैं जितना भी कमाता हूँ वह अपने यूनिट के लोगों के परिवार को देता हूँ। यह सब सुनने के बाद कैटी नयोल से काफी इम्प्रेस होती है, जिसके बाद एक मशीन लाई जाती है। इस मशीन की हेल्प से कैटी के लिए एक नया मास्क बनाया जाता है, जिससे कि लोग उसे पहचान ना सकें। और सारी तैयारी खत्म होने के बाद एजेंसी वाले कैटी को बाहर ले जाने लगते हैं। तभी नियोल उसे बताता है कि यह लोग हमें बचा नहीं रहे हैं, बल्कि लॉटरी के लिए तुम्हें मारने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, जो कि किसी भी लॉटरी के 30% से पॉसिबल नहीं है। जो भी इनके पास प्रोटेक्शन के लिए आता है, यह लोग उसका सारा पैसा ले लेते हैं। इसीलिए नियोल एक प्लान बनाकर कैटी से कहता है कि बाहर खड़ी गाड़ियों में से एक में तुम बैठ जाना, और यह गाड़ी ऑटोमेशन पर लगी हुई है, इसीलिए तुम बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाओगी। यह बात कैटी भी समझ जाती है, क्योंकि कैटी भी अब नियोल पर भरोसा करती है। वही अब कैटी के ना चाहते हुए भी लुइस उसे अकेले ही एक अलग गाड़ी में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी का कहना था कि वह जहां भी जाएगी उसके साथ नियोल जाएगा, मगर लुइस इस बात से इनकार कर देता है। इसलिए कैटी मौका मिलते ही लुइस को जोर से लात मार देती है और वहीं मौजूद नियोल बाहर का दरवाजा खोल देता है, जिससे बाहर खड़ी पूरी जनता हेडक्वार्टर के अंदर घुस आती है।
लेकिन मास्क लगे होने की वजह से कोई भी कैटी को पहचान नहीं पाता और बिना उसे हाथ लगाए अंदर की ओर चले जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए कैटी एक कार में छुपकर वहां से निकल जाती है और एजेंसी वाले देखते रह जाते हैं। हाँ, अब बस इस शहर से बाहर निकलना ही कैटी का मकसद होता है, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगी लोग उस पर हमला करते रहेंगे। कैटी के जाते ही एजेंसी उसका पता लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसी बीच वह लोग नियोल को पकड़ लेते हैं। जल्द ही कैटी गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, जिससे ना चाहते हुए भी एजेंसी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। लुइस वीडियो कॉल करके कैटी को धमकी देता है कि अगर वह दिए गए टाइम के अंदर उसकी बताई जगह पर नहीं आई तो वह नियोल को मार देगा, और अब मजबूरी में कैटी को अपनी गाड़ी को मोड़कर लुइस की बताई जगह के लिए निकल जाती है। इसी बीच लुइस नियोल को एक बंद पड़े थिएटर में ले आता है। तभी कैटी एक छोटी सी गन लेकर वहां आ जाती है और लुइस से कहती है कि उसे छोड़ दो वरना मैं खुद को मार लूंगी। नियोल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कैटी लुइस को बताती है कि मेरे ऐसा करते ही लॉटरी यहीं खत्म हो जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए लुइस मान जाता है और कैटी से उसकी गन मांगने के लिए उसके पास आता है। उसके नजदीक आते ही कैटी उसे लात मारकर नीचे गिराते हुए अपनी लाइव चल रही वीडियो से अपने फैंस को सारा सच दिखा देती है कि कैसे एलपीए एक झूठी और मक्कार सिक्योरिटी एजेंसी है जो अपने ही क्लाइंट्स को लॉटरी के पैसे के लिए मार देती है। लेकिन लाइव जाने की वजह से सबको उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और एक बार फिर सबके सब हथियार लेकर उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं कैटी जैसे ही नियोल को छुड़वाने के लिए उसकी तरफ भागती है, वैसे ही लुइस उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिराकर कैटी की गन से ही उसे मारने की कोशिश करता है। कैटी जैसे तैसे खुद को बचाती है, मगर तब तक उसे मारने के लिए लोगों की भीड़ वहां आ जाती है। यहाँ हर कोई कैटी को मारने की रेस में लग जाता है, क्योंकि जो उसको पहले मारेगा लॉटरी उसी को मिलेगी। कैटी एक चाबी नियोल की तरफ फेंक देती है ताकि वह खुद को आजाद कर ले। यह देख लुइस कैटी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर ऐसा होने से पहले ही नियोल उसे सही समय पर आकर पकड़ लेता है। यह देख कैटी भी यहाँ से भागने वाली होती है, मगर तभी उसके सामने तलवार ली शेडी आ जाती है। देखते ही देखते शेडी अपनी तलवार से हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन कैटी अपने सर से टक्कर मारकर उसे बेहोश कर देती है। धीरे धीरे कैटी को मारने के लिए लोग बढ़ते जाते हैं। नियोल कैटी से कहता है कि टाइम खत्म होने में अभी 4 मिनट बाकी हैं, इसलिए तुम जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। कैटी ऐसा ही करती है। अब तक एलपीए के लोग भी आ चुके थे। नियोल उन्हें रोकने के लिए उनसे लड़ाई करने लगता है, मगर इसी बीच लुइस कैटी के पीछे पड़ जाता है। उधर लॉटरी का टाइम खत्म होने में कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं। लुइस अपने पास मौजूद बॉम्ब्स कैटी को दिखाते हुए उसको सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर कैटी उसकी बात नहीं सुनती और भागने लगती है। लुइस इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और कैटी को बुरी तरह से मारने लगता है। वह गिरती पड़ती एक पाइप से लटक जाती है। यहाँ लुइस उसे बताता है कि नियोल के साथ काम करते हुए पैसे कमाने के लिए उसे अपनी ही यूनिट के लोगों को मारना पड़ता था। यह सुनकर नियोल को काफी बुरा लगता है, क्योंकि इतने लंबे समय से वह खुद को इस बात के लिए गुनहगार मान रहा था। लुइस के साथ लड़ाई के दौरान कैटी उसके ग्रेनेड की पिन निकाल लेती है, जिसके फटते ही लुइस की मौत हो जाती है और कैटी नीचे की तरफ गिरने लगती है। इसी बीच लॉटरी का टाइम भी खत्म हो जाता है। लॉटरी का टाइम खत्म होने की वजह से जो लोग अब तक उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे, वही लोग उसको बचा लेते हैं। नीचे आने के बाद कैटी लॉटरी टिकट पर अपना अंगूठा लगाकर लॉटरी को फाइनली जीत जाती है। इसके बाद शो का होस्ट वहां आकर सेलिब्रेशन के साथ कैटी को 3.6 बिलियन का चेक देता है। सेलिब्रेशन के बाद कैटी नियोल से कहती है कि उन सोल्जर्स की फैमिली की हेल्प के लिए मैं तुम्हें लॉटरी का 50% दे दूंगी। यहाँ से सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नियोल ने अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली है, और वहीं कैटी ने ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोला है जिनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते। फाइनल सीन में हम कैटी और नियोल को एक यॉर्ड पर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखते हैं, और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है।